नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। इतिहास के नायक जिनकी कहानियां हम सब ने सुनी हैं, क्या वो आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं? खासकर जब हम आज की दुनिया, अपने कामकाज, प्रशासन, इन सब की बात करते हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इसी सवाल को उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्रोत हमें कई नाम याद दिलाते हैं, जैसे अशोक का धम्म। हाँ, उनका वो नैतिक शासन का विचार। बिल्कुल। फिर अकबर की सुलह कुल नीति, मतलब सभी धर्मों के साथ शांति से रहना। रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य तो है ही। गांधी जी का सत्याग्रह। सत्य और अहिंसा पर आधारित प्रतिरोध। और हाँ, भगत सिंह का वो क्रांतिकारी जज्बा और बलिदान। तो सवाल यही है कि क्या ये सब बस पुरानी बातें हैं, या इनमें आज भी कोई दम है, कोई सबक? देखिए, बात सिर्फ इन लोगों को याद करने की नहीं है। असल में उनके कामों के पीछे जो सोच थी, जो मूल्य थे, उनको समझना ज्यादा जरूरी है। जैसे स्रोत पूछते हैं, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो रास्ता अपनाया, मतलब नैतिकता और प्रजा की भलाई पर आधारित शासन, जिसे धम्म कहा गया, क्या आज के अधिकारी, आज के प्रशासक उससे कोई प्रेरणा ले सकते हैं? अपने फैसलों में सिर्फ नियम कानून नहीं, बल्कि थोड़ी करुणा, थोड़ी नैतिकता लाने की। हाँ, ये सोचने वाली बात है। उनके शिलालेखों में भी तो ऐसे निर्देश मिलते हैं अधिकारियों के लिए। जी हाँ, कि जनता के प्रति संवेदनशील रहो, ये तो आज भी उतना ही जरूरी लगता है। बिल्कुल। और अकबर की सुलह कुल नीति, स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ कोई राजनीतिक चाल नहीं थी शायद। हाँ, लगता है एक गहरा विश्वास था कि अलग अलग विचारों, अलग अलग धर्मों के लोग साथ रह सकते हैं और मिलकर एक मजबूत समाज बना सकते हैं। आज के माहौल में तो ये सोच बहुत ही प्रासंगिक लगती है ना? जहाँ इतना बंटवारा दिखता है। सही कहा। और प्रशासन के नजरिए से देखें तो ये और भी महत्वपूर्ण है। एक प्रशासक का काम ही है अलग अलग समुदायों के बीच संतुलन बनाना, बिना किसी भेदभाव के सबके हित में सोचना। ये तो सुलह कुल का ही मूल है। अच्छा, तो ये सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। हाँ, एक तरह से समावेशी शासन का, इंक्लूसिव गवर्नेंस का एक पुराना मॉडल कह सकते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई, हम अक्सर उनके शौर्य की बात करते हैं। हाँ, उनकी वीरता तो अद्भुत थी। पर कुछ स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि मुश्किल हालात में भी उन्होंने जिस तरह शासन संभाला, अपनी प्रजा के स्वाभिमान की रक्षा की, वो एक लीडरशिप का भी तो उदाहरण है। बिल्कुल। ये आज के लीडर्स के लिए भी एक सबक है कि सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि अपने लोगों का मान रखना, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार होना, ये भी उतना ही जरूरी है। सही बात है। और इसी कड़ी में फिर गांधी जी आते हैं, उनका सत्याग्रह। हाँ, स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि उनका रास्ता सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन नहीं था, वो अन्याय के खिलाफ एक नैतिक लड़ाई थी, जहां साधन भी उतने ही पवित्र होने चाहिए जितने की साध्य। ये बहुत गहरी बात है। आज जब हम देखते हैं छोटी छोटी बातों पे कितना टकराव हो जाता है। हाँ, संवाद की कमी दिखती है। तो क्या गांधी का वो तरीका, मतलब बातचीत से, अहिंसा से मसले सुलझाने का रास्ता, खासकर प्रशासन में जब जनता से जुड़ना हो, उनकी दिक्कतें समझनी हो, क्या वो ज्यादा कारगर नहीं हो सकता? हालांकि स्रोत ये भी बताते हैं कि उनके तरीकों की उस समय भी आलोचना होती थी। जी हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है। नैतिक रास्ते चुनना हमेशा आसान नहीं होता। ये भी एक अहम नुक्ता है। अच्छा, और भगत सिंह, उन्हें अक्सर एक जोशीले गरम दल के क्रांतिकारी की तरह देखा जाता है। हाँ, जो कि वो थे भी, लेकिन स्रोत उनके वैचारिक पक्ष पर भी जोर देते हैं। उनके लेख, समाज और व्यवस्था पर उनके सवाल, वो सिर्फ आजादी नहीं चाहते थे, वो एक बेहतर समाज का सपना देखते थे, बराबरी पर आधारित। बिल्कुल। तो क्या ये हमें सोचने पर मजबूर नहीं करता कि आज के युवा या आज के प्रशासक, क्या वो सिर्फ सिस्टम का पुर्जा बनकर रह जाते हैं? या भगत सिंह की तरह बुनियादी सवाल उठाने का, बड़े बदलावों के बारे में सोचने का साहस रखते हैं? और अगर इन सभी उदाहरणों को हम एक साथ रखकर देखें, तो एक बात साफ नजर आती है, इतिहास पढ़ना सिर्फ तारीखें रटना या घटनाएं जानना नहीं है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा है। ये नैतिक दुविधाओं को समझने का, लीडरशिप की चुनौतियों को जानने का, सामाजिक बदलाव कैसे आते हैं इसे महसूस करने का एक जरिया है। बिल्कुल। खासकर जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में हैं या किसी भी जिम्मेदार पद पर हैं, उनके लिए इतिहास के ये नायक और उनके संघर्ष एक तरह से केस स्टडीज जैसे हैं, जिनसे सीखा जा सकता है। हाँ, सीखा जा सकता है, प्रेरणा ली जा सकती है, और सबसे जरूरी बात,
अपने आज के फैसलों को, आज के कामों को मानवीय मूल्यों के तराजू पर तौलने में मदद मिल सकती है। सिर्फ म्यूजियम की चीजें या किताबों के पन्ने नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। अगर हम उनके संघर्षों से, उनकी कामयाबियों से, यहाँ तक कि उनकी नाकामियों से भी अगर हम सीखने को तैयार हों, तो वो आज भी हमें रास्ता दिखा सकते हैं, हमारे फैसलों को, हमारे समाज को बेहतर बनाने में मददगार हो सकते हैं। हाँ, और ये चर्चा हमें एक और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जिन नायकों की हमने बात की, उनके अलावा इतिहास में और कौन से ऐसे नायक हो सकते हैं, या कौन सी घटनाएं, कौन से विचार, जिनके अनुभव, जिनके मूल्य आज की हमारी जो जटिल चुनौतियां हैं, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, उन्हें समझने में, शायद सुलझाने में भी एक नई रोशनी डाल सकें। ये वाकई एक विचार करने लायक प्रश्न है। इस पर सोचना शायद हम सब के लिए बहुत उपयोगी होगा।